संसद में बजट सत्र का आज छठवां दिन है। 6 दिनों से संसद में लगातार शोर सुनाई दे रहा है। जैसे कि शुरुआत से ही कांग्रेस बजट के बाद से सदन में अडानी के विषय पर चर्चा करने की मांग कर रहा था और शुरुआत से इस बात पर भी जोर दिया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की विशेष जांच समिति द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच हो। इसके अलावा विपक्ष की यह भी मांग थी कि इस मामले में शेयर बाजार की नियामक संस्था यानी सेबी से जांच कराई जाए। विपक्ष के आरोपों की फहरिस्त लंबी है। इसमें यह आरोप भी लगाए गए थे कि LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं का पैसा अडानी की कंपनियों में लगा हुआ है, अडानी की कंपनियों से जुड़ा हुआ है। हालांकि तथ्य यह भी है कि LIC ने जो 36.5 यानी 36,500 करोड़ रुपए की राशि अडानी के समूह की कंपनियों में लगाई है, वह LIC की कुल अनुमानित संपत्ति का 1% से भी कम है। फिर भी एक समय तक कांग्रेस के इस दावे में सच्चाई और तथ्य दिखाई पड़ रहा था कि आम जनता का पैसा LIC और SBI जैसी संस्थाओं में है और कांग्रेस इस बात पर सवाल और चर्चा करना चाहती थी कि कांग्रेस के दिग्गज नेता ने सोमवार को जिस तरह से सरकार पर आरोप लगाए थे, इस मामले में उन्हें प्रश्नकाल के दौरान अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दिया जा रहा है और रूल 267 के तहत उनकी मांगों को वाजिब नहीं ठहराया जा रहा है। पर मंगलवार को जब लोकसभा में चर्चा के लिए स्पीकर ओम बिरला ने तय समय में कांग्रेस को प्रश्न पूछने का मौका दिया था, पर अपने हिस्से में आए हुए इस अवसर के बावजूद भी बजट के 6वें दिन सदन में हंगामा जारी रहा। आप खुद ही देखिए लोकसभा में कैसा माहौल बनाया गया था कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इस बहुमूल्य समय में। प्रश्नकाल नहीं चलाना एक अच्छी परंपरा है क्या? आपकी मांग 12 बजे में अगर नहीं मांगू तो आप उठाएं। अगर मैं आज आपकी मांग नहीं करूं सदन नहीं चलाओगे आप? सदन स्थगित करना चाहते हैं आप बताएं। मैं खुले में चर्चा करना चाहता हूं। देश की जनता चाहती है सदन चले। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आपका होता है, सरकार जवाब देती है। अच्छी परंपराएं स्थापित करें सदन में। देखिए मेरा मानना है कि सदन में अच्छी परंपरा स्थापित करना चाहिए। सभी का मानना है कि प्रश्नकाल कभी भी स्थगित नहीं होना चाहिए। क्या इस मत के सहमत हैं आप कभी भी कोई विषय हो तो प्रश्नकाल के बाद विषय को उठाओ। मैं आपके स्थगन को अगर खारिज करूं तो सवाल उठाओ। एक अच्छी परंपरा कभी तो बनाओ। देखो मैं एक मिनट मैं एक मिनट बाद मेरी बात सुने। आप मेरी बात सुने सदन में। मैं आपकी बात सुनूंगा। हम सब पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी इस बात की चर्चा हुई। देश के 10वीं राज्य के पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से संकल्प लिया कि प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए। अगर आप फिर भी चाहते सदन नहीं चलाना चाहते तो मैं सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। आप सदन नहीं चलाना चाहते। तो जैसा कि अभी आपने देखा, पिछले 6 दिनों से कांग्रेस इस बात को लेकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी कि उन्हें जनता के मुद्दों को लेकर अपनी बात रखनी है, अपनी बात करनी है। पर आज जब मौके पर इस बात के लिए उपयुक्त अवसर था तो कांग्रेस ने केवल संसद की गरिमा को भंग करने के अलावा और कुछ नहीं किया। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेताओं का यह सवाल कहां तक जायज दिखता है कि उन्हें जनता के हितों की पड़ी हुई है। फिर चाहे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह हों, पवन खेरा हों, शशि थरूर हों या फिर राहुल गांधी और अन्य छोटे बड़े कांग्रेस के नेता, जिन्होंने बार बार इसी प्रश्न को दोहराया है कि वे जनता के हितों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, वे जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी इसी तथ्य का दावा था कि देश को संगठित करना है, पर कांग्रेस का ऐसा रवैया एक बार फिर यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस केवल और केवल सत्ता साधने के लिए सारा स्वांग कर रही है, न कि देश प्रेम और लोकतांत्रिक मूल्यों के उत्थान के लिए। जो भी हो, साल 2024 भी करीब आ रहा है और लोकसभा का चुनाव भी दस्तक दे रहा है। देखना यह है कि इसी ढंग से कांग्रेस, राहुल गांधी और तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता कैसे इस मुखौटे को पहनकर लोकतंत्र में अपनी छवि प्रस्तुत करेंगे। जो भी हो, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल नव आयुध को।